दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाना सीखे हैं, उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आपने सीखा है। ट्रेडिंग अकाउंट से आपने क्या सीखा है? ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब सिंपल सा अगर मतलब की बात करें तो बिजनेस को ऑपरेट करने से जो मैंने कमाया वो प्रॉफिट, मतलब जिस चीज में मैं बिजनेस डील करता हूं उससे मैंने कितना कमाया और उसको कमाने के लिए जो मैंने खर्चा किया है वो खर्चा माइनस करने के बाद जो आया वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो बिजनेस में जो मेरा कमाने का जो सोर्स होता है, सोर्सेस ऑफ इनकम, उसको रेवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू। और रेवेन्यू मतलब सेल्स, मतलब कि मैंने कोई भी जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा हूं, तो सपोज अगर पेन बनाने का काम करता हूं और बेचता हूं, तो पेन बना के जो बेचा तो उसको रेवेन्यू मतलब सेल्स। और इसको बेचने के लिए यानी बेचा बना के इसके लिए बहुत सारा खर्चा किया होगा, इसको खरीद के लाया होगा, गोडाउन का रेंट, बहुत सारा खर्चा। तो सारा का सारा खर्चा माइनस किया और सारे के सारे खर्चे को कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मालूम है 3 खर्चे होते हैं। एक आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, एक आता है आपका माइनस अगला होता है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, और तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मतलब ये कि अगर नॉर्मल हम बिजनेस करते हैं ना, तो एक तो सामान बनाने का खर्चा होता है, उसके बाद अब सामान बनाएंगे तो उसके लिए ऑफिस एंड एडमिन तो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा ना, जहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग होती है, स्टाफ, तो वो खर्चे होते हैं, और एक शोरूम जहाँ पे हम सामान बेचते हैं। तो ये 3 खर्चे होते हैं, बेसिक खर्चे जो बिजनेस के खर्चे होते हैं। इन तीनों खर्चों को अगर मैं मिला दूं तो इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है सर। तो हम जब ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाना सीखा है तो यहाँ पे हमने बाय सेल से लिखना सीखा है, इधर बहुत सारा खर्चा। तो ये जो सारा खर्चा है एक प्रकार से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स आता है। क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स। ये आप सेल्स में से ये सारे के सारे अगर घटा दें तो ये जो कॉस्ट होता है ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स कहलाता है, मतलब सामान को बनाने में क्या खर्चा आया। ठीक है। और ये जीपी आ गया, इसमें 2, ये खर्चा नंबर 1 है, दूसरा खर्चा, और खर्चा नंबर 3। मतलब ये कि यहाँ पे ऑफिस के खर्चे आ जाएंगे और आता है सेलिंग के खर्चे। तो ये 2 और खर्चा अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आप सिर्फ इतना ही नहीं माइनस करते, इसके अलावा कई बार इधर लिख देते हैं। आप क्या लिख देते हैं? आप इधर लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कहीं से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, आपको कहीं से डिविडेंड रिसीव हो गया, किसी कंपनी का आपने शेयर खरीद रखा है, तो ये क्या बिजनेस का इनकम है? नहीं है। आपका अगर ये मैं पेन बना के बेचने का बिजनेस है तो ये मेरे लिए इनकम है, जो कि सेल्स यहाँ आ चुका है। और ये जो मेरा अदर सोर्सेज से इनकम आ रहा है मेरा बिजनेस का इनकम नहीं है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। बट मैंने पीएनएल जब बनाया था तो पीएनएल अकाउंट बनाते समय जो है हमने इनको कंसिडर किया था, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना का मतलब ये था कि पूरे 1 साल में हमने कहाँ से पैसा कमाया, कहाँ से पैसा कहाँ खर्चा हुआ, यानी पूरी दुनिया का इनकम पूरे 1 साल में जो भी कमाया सारा क्रेडिट साइड लिख दो, पूरे साल में जो भी खर्चा किया, जो भी घाटा हुआ, सारा कुछ घाटे को डेबिट साइड लिख दो, और ओवरऑल मुझे बता दो कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमने ये भी कंसीडर कर लिया। बट जब तो उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट, जब हम इन सब की बात करते हैं तो। बट जब हमें कैलकुलेट करना हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ बिजनेस के इनकम में से बिजनेस के खर्चे, तो ये इनकम जो बिजनेस का इनकम नहीं था, तो बताओ इसको लिखने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? ये यानी कि नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है, तो अब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो है आप ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करेंगे? अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको लिखने से ये जो आपका नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट में आप क्या हो गया होगा? यानी कि हम अगर बात करें नेट प्रॉफिट, हम कहाँ पर खड़े हैं? नेट प्रॉफिट। तो अब नेट प्रॉफिट से मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है, तो इसको लिखने से मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो हम माइनस कर देंगे, और इन इनकम को कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम,
ओके। और कुछ खर्चे जो बिजनेस के नहीं होते हैं वो भी हम लिख देते हैं। कौन से खर्चे? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो बिजनेस का ही खर्चा लगता है, लोन तो हम बिजनेस को चलाने के लिए लिए हैं तो बिजनेस का खर्चा ना जी ना। लोन लेना जो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है वो बिजनेस ऑपरेशन का नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस ऑपरेशन, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने में जो खर्चा किया है। बिजनेस ये नहीं कहता कि लोन लेके बिजनेस करो, तो इसका मतलब लोन लिए हो वो फंड कलेक्ट या फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड खर्चा है तो वो अलग है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, बिजनेस का नहीं है। तो इंटरेस्ट लिख देने से मेरा बिजनेस का जो है प्रॉफिट क्या हो गया होगा, यानी नेट प्रॉफिट मेरा कम हो गया होगा। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर मैंने कोई एसेट्स बेचा और एसेट्स को बेचने से घाटा हुआ तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एबनॉर्मल लॉस, ये लॉस बाय फायर। क्या है सर? बिजनेस का खर्चा है। लॉस बाय फायर बिजनेस का होता है तो कंसीडर कर लिया जाता है। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, तो ये बिजनेस के खर्चे नहीं है। बता इसको लिखने से मेरा प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट साइड लिखा खर्चे तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया ना, तो अब क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस कर देंगे और इन खर्चों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो मैं प्लस कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। नेट प्रॉफिट ओवरऑल पूरे एक साल में मैंने कितना फायदा हुआ या घाटा हुआ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो सिर्फ जिस चीज़ में मैं बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ उससे मेरा कितना फायदा हुआ, बस उसकी बात है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।